नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा गिट्टी परिवहन को लेकर ट्रक एसोसिएशन की है अपील। रीवा मेनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने जिले भर के स्टोन क्रेशर संचालकों से अपील की है कि गिट्टी बिक्री के समय हर मोटर मालिकों को अनिवार्य रूप से टीपी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि टीपी के अभाव में परिवहन के दौरान रास्ते में राजस्व, पुलिस व अन्य विभागों द्वारा वाहनों को रोका जाता है, जिससे मोटर मालिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार अवैध वसूली तक की स्थिति बन जाती है। अनिल मिश्रा ने बताया कि विशेषकर सिंगल गाड़ी वाले मोटर मालिक इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि वाहन मालिकों के पास गाड़ी के टायर तक बदलवाने के पैसे नहीं बचते। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह बालू परिवहन में टीपी अनिवार्य है, उसी प्रकार गिट्टी परिवहन से पहले भी टीपी होना जरूरी है, ताकि मोटर मालिकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। नमस्कार सबको। माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष अनिल मिश्रा। कुछ मोटर मालिकों की समस्या को लेके मैं आप सबके बीच में आया हूँ। एक बहुत गंभीर विषय में बात करने के लिए मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। हमारे समक्ष गिट्टी के बहुत सारे व्यापारी हैं जो गिट्टी का काम करते हैं और आए दिन उन्हें हर जगह शासन प्रशासन का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारी उसमें उनका नुकसान हो रहा है। जैसे वो जो गिट्टी लेके आते हैं वो बिना रॉयल्टी की गिट्टी लेके आते हैं, तो उनको कोई भी कहीं भी रुका के परेशान करता है। तो हम शासन प्रशासन से ये मदद चाहते हैं कि जिस तरह हम रेत लोड करके नदी से लाते हैं तो हमें टीपी दी जाती है। टीपी का कॉस्ट जो होता है बालू में जुड़ा रहता है। वैसे ही समस्त मोटर मालिकों को जो गिट्टी का काम कर रहे हैं उन्हें गिट्टी के साथ रॉयल्टी दी जाए ताकि वो कहीं भी परेशान ना हो, क्योंकि मोटर मालिक बीच में रह जाता है। इधर जिस क्रेशर से मटेरियल लेता है उस क्रेशर वाले का मटेरियल बिक रहा है, वो जहाँ मटेरियल बेच रहा है उस कस्टमर को फ़ायदा हो रहा है। 2000, 3000, 2500 रुपये के लिए मोटर मालिक एनी टाइम रिस्क में रहता है और अगर उसकी गाड़ी पकड़ जाती है तो 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख जुर्माना होता है। इस तरह में मोटर मालिक टूटता जा रहा है। अभी मुझे विगत दिनों में 5-6 दिनों में कम से कम 50-60 मोटर मालिक मेरे पास आए, क्योंकि मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, और अपनी-अपनी शिकायतें लेके आए कि भैया हम इस तरह से परेशान हैं, तो हमें भैया न्याय दिलाइए और इसमें कुछ करिए ताकि हम सब लोग एक समान काम कर सकें। तो मेरा समस्त क्रेशर धारकों से ये निवेदन है कि आप लोग गिट्टी के साथ रॉयल्टी का पैसा इंक्लूड करके गिट्टी लोड करिए। 1 फीट का उसमें निकाल लीजिए कि 100 फीट में कितने क्यूबिक मीटर गिट्टी कटेगी। जैसे रेत की हम लोगों की गिट्टी कटती है, वैसे ही व्यवस्था बना लीजिए ताकि जो सिंगल मोटर मालिक है, 1 गाड़ी 2 गाड़ी रखा हुआ है, वो गिट्टी का काम कर रहा है, तो वो इतना परेशान है कि उसके पास टायर लगाने के लिए पैसा नहीं है, वो किस्त भी नहीं दे रहा है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। जो बड़े मोटर मालिक हैं वो किसी तरह से अपना इधर-उधर करके काम कर ले जाते हैं और छोटा मोटर मालिक दबता जा रहा है। तो सबके लिए बराबर हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने आज 10 दिन 15 दिन से एक मिशन चलाया हुआ है कि सबकी गाड़ी एक समान हो जाए। कुछ लोगों की गाड़ी छोटी है, कुछ लोगों की गाड़ी बड़ी है, तो हम लोग सब लोग गाड़ी एक समान सबकी कराने में लगे हुए हैं। निरंतर हमारा संगठन काम कर रहा है और जब हम लोग गाड़ी एक समान करा देंगे तो फिर टीपी की भी एक समान हो जाए ताकि जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट भी सही रहे। और सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूँ, जो गाड़ी वाला बीच में दब रहा है, वो बीच में ना दबे। जहाँ से मटेरियल ले रहा है, वो भी सेफ रहे, जहाँ दे रहा है वो भी सेफ रहे और गाड़ी वाला भी सेफ रहे। कहीं पे भी जाता है, कोई भी कर्मचारी कोई भी रुकवा लेता है कि तुम्हारी गाड़ी में टीपी नहीं है, चलो खड़ी करो साइड में, और उससे 20,000, 30,000, 40,000 रुपए ले लिया जाता है, जिसकी वजह से वो आए दिन बेचारा और ब्याज तो लिया ही है, किस्त के लिए पैसा लोन तो लिया ही है, और फिर लोगों से मार्केट में भी पैसा लेके वो चोर बन रहा है और आए दिन टूटता चला जा रहा है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि मेरी बात को सुनिए, समझिए और सब लोग एक दूसरे का सहयोग करिए ताकि समस्त मोटर मालिक एक बार फिर से जिंदा हो सके और बहुत तरीके से व्यापार कर सके। इस विषय में हम और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको रखने जाएंगे, दिन प्रतिदिन रखेंगे। ये 15 से 20 दिन नॉन स्टॉप मीडिया में चलेगा जब तक पूरा न्याय नहीं हो जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए, समझने के लिए।